हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 मई के चेतना सत्र के मॉड्यूल को। तो देखिए, ये आपके सामने रहा आज का ये मॉड्यूल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे, प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं की घटती संख्या को देखते हुए इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। बछेंद्री पाल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल करके इतिहास रच दिया था बछेंद्री पाल ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई 1951 को चीनी सरकार ने तिब्बत पर जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा थोप दिया था। इसके तहत तिब्बत की स्वतंत्रता, संस्कृति और दलाई लामा की स्थिति में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। तिब्बती समुदाय और उसके समर्थक इस एक जबरन कब्जे की शुरुआत मानते हैं और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आज का विचार का अगर बात करें तो पहला अब्राहम लिंकन का है, आप जो भी हैं अच्छे बनिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देखेंगे विचार, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। परोपकार जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए बता दूं, पर का मतलब दूसरा, पराया, और उपकार का मतलब मदद करना। तो हमेशा जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का मदद करे, वो सबसे अच्छा क्या है? धर्म है। ठीक है, समान ज्ञान में देखेंगे 1 से 5 के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। ये सीबीएसई के क्लास 9th के बुक में ये चैप्टर है इंक्लूडेड, पता नहीं बिहार बोर्ड वाले में है कि नहीं है। बृहदीश्वर मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? चोल वंश में। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भांगड़ और गिद्धा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पंजाब का। आगे हम लोग रीजनिंग देखेंगे। विषम पहचानने के लिए इसमें कह रहा है सेब, आम, आलू, संतरा, केला, बाकी सब फल है, ये सब्जी है। ठीक है, 100 से 10 घटा 90, 90 से 10 घटा 80, 80 से 10 घटा 70, 70 से 10 घटेगा 60। उसके बाद ए और जेड, मतलब एक शुरुआत का लिया, एक लास्ट का लिया। उसके बाद बी और वाई के बाद आता है जेड, उसके बाद सी और एक्स। ठीक है, उसके बाद डी, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू, तो यहाँ हो जाएगा ई, पहले में हो जाएगा ई और लास्ट में हो जाएगा भी। ठीक है, तो इस तरह से घड़ी बताता है समय, और थर्मामीटर बताता है तापमान। 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 8, 8 से हुआ 13, 13 से हुआ 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पैटर्न आप निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, 2 में 3 बढ़ा तो हो गया 5, और 3 में 5 जुटा तो हो गया 8, फिर 8 में 5 जुटा, देखिए ये दोनों पास वाला जुट गया तो उसके बाद का आया नंबर, ये दोनों पास वाला जुट गया तो इसके बाद का आया नंबर, है ना। और ये दोनों 8 5 जुटा तो 13, और 13 8 जुटा तो 21, और 21 और 13 जुटेगा तो 13 21 को जोड़ते हैं, 2 3 1 4, 2 1 3 34। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये आसान वर्ड होते हैं तो इसे आप खुद से कर ले। आगे हम लोग देखेंगे प्रेरक प्रसंग को कि आज के प्रेरक प्रसंग में क्या है। सन 1959 में जब तिब्बत पर राजनीतिक संकट गहराया, तब दलाई लामा को अपने लाखों अनुयायियों और सुरक्षा और तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। वे अपनी सहयोगियों के साथ हिमालय के दुर्गम रास्ता से होते हुए भारत आए, जहां उन्हें शरण मिली। अपना घर, अपने मठ और अपना देश छीन जाने के बाद भी उनके मन में अपने विरोधियों के प्रति कभी नफरत की भावना पैदा नहीं हुई। दलाई लामा के जीवन का एक बेहद प्रसिद्ध और दिल छू लेने वाला किस्सा है। एक बार लोमसांग नाम का एक तिब्बती भिक्षु चीनी जेल से छूटकर भारत के दलाई लामा से मिलने पहुंचा। उसने जेल में लगभग 18 वर्ष बिताए थे और वहां उसने अमानवीय यातनाएं सही थी। दलाई लामा ने बड़े प्रेम से उसका हाथ थामा और पूछा, लोमसांग, इतने वर्षों के कारावास के दौरान क्या तुम्हें कभी किसी बात का डर लगा? क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम किसी बड़े खतरे में हो? लोमसांग ने कुछ देर सोचा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बापू, जेल में एक समय ऐसा आया था जब मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि कहीं मैं यातनाओं से तंग आकर अपने उत्पीड़कों के प्रति अपने मन में करुणा और क्षमा की भावना न खो दूँ।
मुझे डर था कि कहीं मैं उनसे नफरत न करने लगूं। यह बात सुनकर दलाई लामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति यही है कि आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने भीतर के प्रेम को मरने न दें। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तब तक खुद कभी शांत और सुखी नहीं रह सकते। शत्रु को क्षमा करना स्वयं को मानसिक गुलामी से मुक्त करना है। ठीक है, ये कहाँ तक प्रासंगिक है मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी सामने वाले को अपना सामर्थ्य भी दिखाना ज़रूरी होता है। आगे 9 से 12 का है और ये हम लोग का है डेट दिया हुआ। ये कंटेंट आपका सेम रहता है रिपीटेड, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। आज के विचार से देखेंगे। ओशो का ये विचार है, अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही अहंकार जागरूकता की कमी है। अगर कोई आदमी अहंकारी है तो इसका मतलब है उसमें जागरूकता नहीं है। ठीक है, अब करेंट अफेयर देखेंगे हम लोग। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? शुवेंदु अधिकारी। ये कोई भी बता सकता है, काफ़ी हॉट न्यूज़ है अभी का ये। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति, न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी गई है? 37 न्यायाधीश। केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? श्री वी.डी. सतीशन। लगातार तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री कौन बने? हिमंता बिस्वा शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउस। हम लोग 3 घास का मैदान देख चुके हैं, पंपास, डाउस। ठीक है, आज हो गया। उसका डोगर वैक्स विश्व के किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? व्यावसायिक मत्स्य पालन। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। अच्छा क्वेश्चन है ये। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है जो चारों ओर से भूमि से घिरा है? कैस्पियन सागर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं हिंदी और इंग्लिश के, इसे हम लोग देखेंगे। दुस्साध्य मतलब जिसे ठीक करना या पाना बहुत कठिन हो। दुर्भेद्य जिसे तोड़ना कठिन हो। नश्वर नष्ट होने वाला। प्रमाणिक सबूतों पर आधारित। ठीक है। परवैसिव यूबिक्विटस सर्वव्यापी जो हर जगह फैला हो। पैलिट्यूड क्लिच घिसी पिटी बात साधारण उक्ति। उसके बाद साइकोफेंट और फ्लैटरर चापलूस। टैसिटर्न रेटिसेंट अल्पभाषी शांत रहने वाला। टैसिटर्न अल्पभाषी, रेसिटेंट शांत रहने वाला। अब बिहार से रिलेटेड कुछ वर्ड है यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कंटेंट। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग। बिहार के किस शहर को चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा हब विकसित किया गया है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के भागलपुर सिल्क को किस वर्ष भारत भौगोलिक उपदर्शन GI टैग प्रदान किया गया? 2018 में। बिहार का कौन सा जिला सफ़ेद जूट के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? पूर्णिया। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसे आप करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो और ये नॉलेजेबल भी आपको लगा हो। ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के सदस्यों के बीच में ज़रूर भेज दें और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।